हाय एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो वॉइस है आपका एक्टिव पैसिव वॉइस जो है आपका एग्जाम में। बिहार का कोई भी एग्जाम होता हो, बीएसएससी इंटर लेवल, सीजीएल ऑफिस अटेंडेंट, बिहार पुलिस, एक बिहार एसआई, बीपीएससी टीचर, सिविल कोड या बिहार के जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, एडीओ वाला भी हुआ देखें आप, तो वहाँ पे हमेशा और हमेशा वॉइस से 2 सवाल 3 सवाल रहता ही रहता है। ये काफ़ी इजी है और काफ़ी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसका जो इंग्लिश का जो डर है ना, मैं यहाँ पे आज गारंटी लेता हूँ, प्रोमिस करता हूँ कि जो एक्टिव पैसिव वॉइस है, आपका जो दिमाग बोलता है कि जिस तरीके से आप सीखना चाहते हो, आप उसी तरीके से यहाँ पे कुछ ही मिनट में है ना, आपको यहाँ पे मैं पूरे तरीके से सिखा दूंगा। और यहाँ पे जो भी आपके एग्जाम में जो आएगा, आप उसको 100% है ना वो करके आओगे, गलत होने का चांसेस बिल्कुल 0% रहेगा। क्योंकि मुझे पता है कि जो बिहार से रिलेटेड है उनका जो दुख दर्द इंग्लिश के लिए है ना, वो कितना दुख दर्द है, कितना पीड़ा है। तो मैं जानता हूँ और मेरे से अच्छा आपको कोई नहीं जान सकता। बस इसी तरीके से आपको उसी जो शब्द है ना, जो मतलब जिस हिसाब से आपका दिमाग जो बोलेगा, उसी हिसाब से यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो पहला कुछ वर्ड है, अभी कुछ कॉपी में लिखना नहीं है, लास्ट में पूरा हो जाएगा ना, तो 2-3 चीज है वो आप 2-3 वर्ड, 2-3 है पॉइंट्स, वो आप कॉपी में लिख लेना। बट पहले है ना, पूरा क्वेश्चंस करने के बाद वो करना है। तो यहाँ पे जैसे कुछ पॉइंट है, आपको पता है कि जब यहाँ पे हम लोग सिंगुलर का बात करते हैं, तो बताओ सिंगुलर में क्या क्या होता है। सिंगुलर में बोलोगे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या बनता है, होता है आपका वो होता है ये यहाँ पे हो जाएगा ही। ठीक है, यहाँ पे बनेगा आपका ही, फिर आपका हो जाएगा शी, ही सी, इट हो जाता है, किसी का नाम हो जाता है, और क्या क्या हो जाता है, नाम में बोलो तो ये हो जाएगा राधा। ठीक है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब बताओ सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर भर भी होगा। सिंगुलर भर में आपका भर में सिंगुलर भर में क्या हो जाएगा, ही सी इट नेम, ये सब के साथ क्या लगाते हैं, बोलोगे कि अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो V5 लगाएंगे, यानी कि इंडेफिनिट वाले में एस लगाओगे, या तो फिर एस VF5, तो उसी को बोलते हैं सिंगुलर में। तो देखो अब यहाँ पे बताएंगे कि कहाँ पे एस या ये से वैसे उस तरीके से होगा, आपका दिमाग काम करना चल जाएगा। बाकी आपको आता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। फिर जैसे V5 है यहाँ पे, अब इसमें क्या लगाते हैं, ईज लगा देते हैं, फिर ईज लगा देते हैं, फिर आपका क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं, फिर आपका हैज लगाते हैं। नहीं, इसको थोड़ा सीरियल वाइज से करते हैं। यहाँ पे ईज लिखें, और प्रेजेंट ही में क्या बनता है, एक बनता है आपका हैज, ये हो गया हैज। फिर आपका क्या हो जाता है, इज हैज, और फिर आपका आ जाएगा पास्ट में, तो यहाँ पे वाज आ जाएगा। अब देख करके कुछ पता चल रहा होगा क्या, अच्छा यहाँ पे सिंगुलर है ना, ये एस है, यहाँ भी दिख रहा है, अरे ये तो एस लगाए, एस वाला चीज होना चाहिए। यहाँ भी देखो एस है, यहाँ भी देखो एस है, एस फॉर सिंगुलर, यानी लास्ट में आपको एस दिख रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि सिंगुलर जब भी हम बात करेंगे तो आपका वहाँ पे जो वर्ड जो यूज होगा वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में, वो आपका एस वाला लगा हुआ रहना ही चाहिए। सिंगुलर पता चला। अब आते हैं प्लूरल में, जैसे ये हैज तो प्रेजेंट ही में लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में वाज लगेगा। अब आते हैं प्लूरल में, तो प्लूरल में आपका क्या क्या हो जाता है, बोलोगे जो प्लूरल होगा इसमें जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है वो आपका होता है यू, फिर आपका होता है यू वी हो गया, फिर दे हो गया, यही तो आता है यू वी दे, ये आता है। अब यहाँ पे प्लूरल में क्या लगाओगे, तो बोलोगे प्लूरल में जो बचा वो, यानी V5, देखो V5 में क्या लगाते हैं, V5 में एस या एस नहीं लगाते, सिंपल सा है, कम तो कम ही लगा देते हैं। फिर ये V5 और क्या लगाते हैं, तो V5 लगाते हैं, प्लस में इसमें क्या आ जाता है आपका प्रेजेंट में है ना, तो प्रेजेंट में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, प्लूरल में आर, फिर क्या लगाओगे, यहाँ पे बचा फिर हैव, तो इसमें आ जाएगा प्लूरल में हैव, यानी यू वी दे के साथ है आर, हैव और V1, और क्या हो जाएगा वाज में, यहाँ वाज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर आ जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो इतना पता चल गया। अब आते हैं जैसे कुछ जो है चीज वो आपको याद रखना है, क्या रखना है, जैसे यहाँ पे कि यहाँ पे जो हम लोग का सब ऑब्जेक्टिव केस बनता है, आई है ना, आई का हम लोग एक्टिव पैसे में जो यूज करते हैं, इसको चेंज होकर के क्या बन जाता है, मी में बन जाता है। आई का रहेगा तो मी आएगा, सब कुछ आएगा, हमने पूरा है ना वो हर एक चीज का MCQ भी किया है। तो यहाँ पे आई का मी होगा। यू का क्या हो जाता है, यू का होता है आपका यू ही रह जाता है, ये आपका यू ही रह जाता है। फिर आपका बात करें ये यू, फिर आपका होता है वी, तो वी का क्या बन जाता है, लास्ट में वो आता है कन्वर्ट होकर के तो अस हो जाता है, तो यू का अस, वी का ये हो जाएगा, और एक और हो जाता है ही। तो बताओ ही का क्या हो जाएगा, बोलोगे ही का हो जाएगा हिम, लड़का है ना, लड़का के लिए आ जाता है हिम। फिर अगर मान लो यहाँ पे रह गया हर, तो ये हर गलती बोल दी ना, तो ये हो जाएगा सी, सी का क्या हो जाएगा हर, एक पहले ही दिमाग काम कर लेता है, सी का हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हर।
तो सी का हर हो जाएगा। और क्या बचा, ही सी, अच्छा ईट रहेगा ना, कोई चेंज नहीं होता है, ईट का ईट ही रह जाता है। तो ये हो गया, बस यही चीज था। आई का मी हो जाता है, यू का यू ही रहता है, वी का बस अस हो जाता है, ही का हिम, सी का हर, ईट का ईट हो जाता है। इतना दूर तक समझ में आ गया। तो अब यहाँ से हो गया खत्म। अब हम लोग आते हैं जो हम लोग को मेन मुद्दा है जो सीखना है। अगर मान लो कि जो पैसिव एक्टिव है ना, वो एक्टिव है, वो आपका सिंपल दिया हुआ रहेगा, जो हम लोग सेंटेंस बोलते हैं वही। पैसिव में क्या होता है कि हमेशा और हमेशा, ये पॉइंट, एक पॉइंट पहला ये बना, पैसिव में हमेशा और हमेशा क्या होता है, उसमें जो लगा हुआ रहेगा बाय लगेगा, और प्लस में यहाँ पे वर्ब थ्री प्लस बाय लगेगा। यहाँ पे कर लो भी थ्री, उसमें आपका हो जाएगा वर्ब थ्री लगेगा, और प्लस में बाय हमेशा और हमेशा लगा हुआ मिलेगा। क्या दिखा, एक, कि हमेशा पैसिव बनाएंगे तो गलती क्या नहीं करना है कि वर्ब वन दे देगा तो गलत मारना है, वर्ब टू देगा पैसिव में बनाने के बाद और नहीं लगा हुआ रहेगा तो गलत मारना है। तो ये आपसे यहाँ से आपको 95% क्लियर हो जाता है एग्जाम में, ये वाला, ये पॉइंट से। तो वर्ब थ्री हमेशा, और बॉय बॉय है वो हमेशा बाय लगेगा, वर्ब थ्री उसके बाद बाय लगेगा। अब आते हैं एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि राम इट्स, यहाँ पे प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखो प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे ये प्रेजेंट हो गया, तो प्रेजेंट में लिखते हैं, जैसे लिखते हैं प्रेजेंट में, राम ईट्स अ मैंगो, राम ईट्स अ मैंगो, ये क्या है प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिख रहा है। अब इसको पैसिव बनाने के लिए ना आपको क्या किया जाता है कि जो लास्ट का दिख रहा है, लास्ट में दिख रहा है कौन, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये पहले आ जाता है, यानी कि ये बन जाता है आपका आ मैंगो, यहाँ से लिखा जाता है आ मैंगो। हमने क्या बताया था कि देखो यहाँ पे अगर ईट्स है तो हम लोग का जो ये बोलता है, जो वॉइस बोलता है कि जहाँ पे इज, ये आपका V1 वाला है, या तो V1 है या V5 है, तो उसमें हमेशा और हमेशा क्या यूज करो, चाहे तो इज करो या तो आर करो या तो फिर एम करो, यही करना है। वॉइस क्या बोलता है पैसिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस में, ठीक है, कि अगर V1 या V5 दिख रहा है तो क्या करो, उसको इज आर एम में ही बदलना है, आपको वाज वर में नहीं जाना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आपको इज आर एम ही लगाना है, ना कि वाज वर। तो यहाँ पे राम इट्स अ मैंगो क्या हो जाएगा, आ मैंगो, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर बोले तो एस क्या लगाओगे, इज, तो यहाँ पे लगेगा अ मैंगो इज, वर्ब थ्री लगाना है ना, हमेशा वर्ब थ्री, तो ईट का क्या हो जाता है ईटेन, अ मैंगो इज ईटेन बाय मी हो जाता। अब बोलोगे अच्छा यहाँ पे ये बन गया, मान लो यहाँ पे दे देता V2, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ये तो प्रेजेंट का हो गया, ये पास्ट में आ जाता, पास्ट में आता आपका, और लिख देता इस तरीके से, राम एट अ मैंगो, तो क्या करते राम एट आ मैंगो, तो यहाँ पे देखो मैंगो है, क्या दिखा आ मैंगो दिखा, पहले इसी को लेकर के आते हैं ना, जैसे ये होता है तो आपका ये हो जाएगा आ मैंगो, आ मैंगो, उसके बाद क्या हुआ, पास्ट में चले गए, तो पास्ट में देखो वॉइस में प्रेजेंट में V1 या V5 लगाएं तो क्या होगा इज आर एम लगेगा। अगर यही पास्ट में चले जाएंगे तो क्या लगेगा, पास्ट में जाएंगे तो V2 देगा, तो आपको क्या बनाना है, बोलोगे वाज या तो फिर वर लगाएंगे, सिंपल सा है। तो V2 देखो एट है, V2 वाला आ गया, अच्छा दिमाग काम कर दिया, अच्छा V2 है, अच्छा इसका मतलब वाज वर के अलावा नहीं लेगा, तो वाज वर आ जाएगा, यानी अ मैंगो वाज हो जाएगा, अ मैंगो, मैंगो तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाओगे, वाज ही तो लगाओगे, तो हमने क्या बताया सिंगुलर फॉर वाज, तो मैंगो वाज ईटेन, यहाँ पे हो जाएगा क्या ईटेन बाय किसके द्वारा, राम है तो राम लिखो, अ मैंगो वाज ईटेन बाय राम, ये समझ में आ गया, ये प्रेजेंट और ये पास्ट हो गया। ये अब आते हैं यहाँ पे, तो देखो इंडेफिनिट केस में समझ में आ गया, इंडेफिनिट केस रहेगा तो वहां पे समझ में आ गया, अब बाकी सब ऐसे ही बनेगा, सब ऐसे ही बनेगा, जैसे देखना ये प्रेजेंट का हो गया। अब आता है कॉन्टिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस है ना, उसमें मान लो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में आते हैं कंटिन्यूअस में, तो कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है, जो कंटिन्यूअस होता है इसमें आपका जो बनता है प्रेजेंट में, जैसे यहाँ पे लिखे ना राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम इज, यहाँ पे लिखो ईटिंग अ मैंगो, यही चीज से लेके चलते हैं सब समझ में आ जाएगा, ईटिंग अ मैंगो। अब इसको क्या बनाओगे, देखिए कि अच्छा एक चीज क्या लगा यहाँ पे, V4 लगा है, देखो यहाँ पे V4 लगा, आई एन जी क्या है, V4 ING यही तो है, तो हम लोग का जो आंसर बनेगा पैसिव में जो बनेगा उसमें भी ING होना ही चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या बनाओगे, इज आर एम पहले से ऑलरेडी लगा हुआ दिया है, तो आपको भी जो आंसर बनेगा वो इज आर एम वाला ही बनेगा। गलती क्या नहीं करना, आपको देगा ऑप्शन में वाज, कभी हैव दे देगा, कभी हैज दे देगा, ये सब पहले ही मारना गलत।
अगर इज आर एम से रिलेटेड है तो आंसर में भी इज आर एम वाला ही होगा, ना कि पास्ट वाला होगा। तो हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो पता चलेगा। तो राम इज ईटिंग अ मैंगो, क्या लिखोगे यहाँ पे? अ मैंगो, अ मैंगो इज, अ मैंगो इज क्या लिखोगे फिर? ईटेन, ईटेन बाई, देखो सब कुछ सेम दिखा, ईटेन बाई, यहाँ पे अ मैंगो इज, थोड़ा सा यहाँ पे बीइंग वाला तो लिखे ही नहीं, यहाँ पे ईटिंग है ना, आईएनजी लगा है ना, हम लोग भी आंसर वाला आईएनजी वाला होना चाहिए। तो अ मैंगो इज बीइंग हो जाएगा यहाँ पे, बस क्या आ जाएगा? बीइंग, बीइंग ईटेन बाई मी, ईटेन बाई मी, कुछ पता चला होगा। अरे यहाँ पे तो देखे थे कि वाज ईटेन बाई राम है, इसमें ईटेन भी लगा, वर्ब थ्री लगा, यहाँ भी वर्ब थ्री, तो पैसे में हमने ऑलरेडी बताया हमेशा वर्ब थ्री लगता है। लेकिन कंटिन्यू, जो कंटिन्यूअस है वो पता चला, अच्छा कंटिन्यूअस है आईएनजी वाला ना, तो यहाँ पे सिर्फ क्या चीज लग जाएगा? ओनली एंड ओनली लग जाएगा, वो आपका लग जाएगा बीइंग, आईएनजी। तो ये पता चल गया, यानी हम लोग कंटिन्यूअस बनाएंगे प्रेजेंट का या तो पास्ट का, तो उसमें क्या लग जाएगा? सिर्फ और सिर्फ बीइंग लग जाएगा, आईएनजी वाला लग जाएगा, बीइंग। अब यहाँ पे जैसे बोलोगे कि पास्ट में इसको कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सा पास्ट में कुछ नहीं है, अब मैंगो सेम लिखो, यहाँ भी खाली यहाँ पे क्या लगाओगे? अब मैंगो सिंगुलर है तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या लग जाएगा? यहाँ भी वाज लग जाएगा, बाकी बीइंग ईटेन बाय मी, सब कुछ डिटो वही ही रहेगा। तो कंटिन्यूअस पता चल गया। अब आते हैं लास्ट में आपका परफेक्ट जो बनता है, तो यहाँ पे आ जाएगा परफेक्ट। देखो यहाँ पे परफेक्ट में क्या बनता है, जैसे यहाँ पे आ जाते हैं परफेक्ट, तो परफेक्ट में बोलो क्या लगता है? बोलोगे परफेक्ट में लगता है, इसमें हम लोग लगाते हैं हैज या तो हैव लगाते हैं, और पास्ट में जाएंगे तो क्या लग जाएगा? वो आपका हैड लगता है, यही लगता है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, हैज हैव हैड लगता है, और वर्ब थ्री हमने बताया कि लगता है, इसके बाद लग जाता है पैसिव में सिर्फ और सिर्फ बीन लग जाता है। तो हैज हैव या हैड वाला करके देगा तो आप क्या लगा दोगे? सिर्फ और सिर्फ बीन लगा दोगे, और बाकी जो हमने बताया ना वर्ब थ्री प्लस में बाय, ये सब रहता ही रहता है, तो ये सब छोड़ ही दो। तो आपका बस हैज हैव दिखेगा, तो वहाँ पे हैड, ये हैज हैव हैड, उसमें क्या लगा दोगे? बीन लगा दोगे। तो कंटिन्यूअस में क्या पता चला कि आईएनजी लगाते हैं, प्रेजेंट में तो सिंपल सा ऐसे ही बन जाता है, मतलब इंडेफिनिट वाले में। और परफेक्ट में क्या लग जाता है? बीन लग जाता है, उसी में हैज हैव वाला ही बनेगा, हैज हैव दिया तो हैज हैव से रिलेटेड, और बीन लग जाता है उसमें, परफेक्ट में हो गया। ये बना परफेक्ट में। अब आते हैं यहाँ पे परफेक्ट हो गया, जैसे फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लो, ये तो बोलोगे अच्छा परफेक्ट तो हो गया लेकिन तो फ्यूचर तो बना ही नहीं, तो अगर फ्यूचर बनाना है तो फ्यूचर में बताओ, फ्यूचर में क्या बनाते हो? ये यहाँ पे ये शैल या विल लगा हुआ रहता है, शैल या तो विल लगा हुआ रहता है ना, यही ना लगा हुआ रहता है, तो इसमें क्या लगा दोगे आप? बी लगा दोगे, शैल या विल के बाद बी लगा दोगे, प्लस में हमेशा वर्ब थ्री प्लस बाय ऑब्जेक्ट ये सब जो रहेगा वो लगाना ही है। तो शैल या विल में क्या लगाओगे? बी लगाओगे। परफेक्ट में क्या लगाओगे? बीन लगाओगे। और जो कंटिन्यूअस है आईएनजी तो ऑलरेडी उसमें लगा रहता है, तो हम लोग भी आंसर आईएनजी वाला होगा। फ्यूचर में क्या लगेगा? शैल या विल रहेगा, उसमें बी लगा देंगे, बीई, और वर्ब थ्री और ये सब सेम रहेगा। सेल तो पता है ना किसके साथ लगता है? आई के साथ और वी के साथ, यही दो के साथ लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है? विल लगता है। यहाँ पे हो गया। अब आते हैं जो बोलोगे, एक जो आपका दिमाग काम कर रहा होगा, बोलोगे अच्छा मॉडल आ गया, तो मॉडल में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मॉडल बोले तो जैसे में आपका हो जाएगा कैन, हो जाएगा कैन, हो गया मे, हो गया, फिर आपका मान लो शुड हो गया, ये सब सब मॉडल वर्ब है ना, तो ये सब आएगा। या मस्ट हो गया, यहाँ पे ये मस्ट हो गया, तो कुछ नहीं करना, जैसे वो हुआ था वैसे ही यहाँ पे कर दो। कैन, शुड, मे, माइट, ये मे, शुड, ये है, देखो क्या लगाए यहाँ पे? बी लगाए ना, आपको भी क्या लगाना है? बी ई लगा देना है, नहीं कैन रहेगा तो आंसर कैन बी वाला आ जाएगा, पैसिव में उसमें बी लगा रहेगा, और फिर भी वर्ब थ्री और प्लस में बाई लगा हुआ रहेगा। यहाँ पे मॉडल हो गया। अब एक चीज और दिमाग में चल रहा होगा, मान लो सजेशन देना है ये, तो सजेशन देना तो बताते हैं ना, यहाँ पे सजेशन देना है, जैसे मान लो सजेशन है, तो सजेशन के लिए पहले यहाँ पे ऑर्डर करते हैं, ठीक है, ये पढ़ते करते हैं ऑर्डर, किसी को हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे मान लो शट द डोर, यहाँ पे लिख दिए शट द डोर, ये ज्यादा समझ में आएगा, शट द डोर। ये इसको कैसे बनाओगे? देखिए कि अच्छा ये ऑर्डर दे रहा है, इसमें लग जाता है आपका लेट, लग जाता है, क्या लगाओगे? लेट से बनता है ऑर्डर के लिए, उसमें लेट लगता है, लेट, उसमें फिर क्या आ जाता है? लेट ऑब्जेक्ट, तो इसको पहले फिर लिखना पड़ेगा लेट द डोर, लेट द डोर, और इसमें भी क्या लग जाता है? बी ई लग जाता है, लेट द डोर बी शट, यहाँ पे शट शट शट, बोलोगे वर्ब थ्री लगेगा क्या? हाँ, हमेशा मैंने बताया वर्ब थ्री लगता है, तो देखो यहाँ पे शट 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 ही होता है, तो लेट द डोर बी शट, ये आपका क्या चीज आया? ये आपका ऑर्डर में आया।
अब मान लो ऑर्डर के बाद किसी को हम लोग को एडवाइस देना है, सुझाव देना है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एडवाइस के लिए आपका जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। एडवाइस में यहाँ पे लिख देते हैं ये हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर ये है, तो सुझाव ही तो दे रहे हैं, तो हेल्प द पुअर ये कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे आ जाता है कि हेल्प, जब सुझाव दे रहे हैं ना तो यहाँ पे आ जाता है शुड का यूज करते हैं, किस चीज़ का सुझाव, जैसे ये काम तुमको तो करना चाहिए क्योंकि तुमको ये ज़रूरत है, ऐसे इस तरीके से बोलते हैं, या आपको ये काम करना चाहिए क्योंकि आपको ये तबीयत खराब है तो इस तरीके से करना चाहिए, तो उसमें हम लोग चाहिए वाला ना तो शुड लगा करके बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे सिंपल सा आपका आ जाएगा द पुअर, द पुअर ये देखो पहले आएगा तो द पुअर, यहाँ पे आ जाएगा द पुअर, फिर आपका आ जाएगा शुड, द पुअर शुड बी, आया देखो बी ई आ गया, यहाँ पे क्या था ऑर्डर में तो लेट लगाए, यहाँ पे देखो क्या था शुड आ गया एडवाइस के लिए, और बी देखो इसमें भी लगा, द पुअर शुड बी क्या हेल्प्ड हो जाएगा, HELPED हेल्प्ड आया दिखा, यहाँ पे भर थ्री, तो यहाँ पे एडवाइस के लिए हो गया। अब आते हैं जो लास्ट में आपका लास्ट में है, वो आपका है इस चीज़ पे रिक्वेस्ट पे, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट वाला सिंपल सा बन जाता है, वो आपका बन जाता है जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं यहाँ पे प्लीज, प्लीज होगा प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन ये हो जाएगा प्लीज सिट डाउन, तो प्लीज सिट डाउन हुआ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज बताएं रिक्वेस्ट ही तो है ये, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रिक्वेस्टेड से करके आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, तो ये वर्ड क्या लग गया दिखा, एक चीज जुड़ जाता है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड जुड़ जाता है, यू के साथ आर ऐसे भी लगेगा ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा सिट डाउन, ये वाला वर्ड है ना तो ये आपका आ जाएगा, तो रिक्वेस्टेड और उसके साथ क्या लगता है टू, तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड टू लगेगा, और इधर हमेशा हमेशा क्या होता है V1 ही लगता है, दिमाग में अच्छे से रखना, क्योंकि देखो ऑलरेडी रिक्वेस्टेड V3 लग गया है तो फिर क्यों लगाओगे, तो यहाँ पे टू और टू के बाद सिट डाउन होता है, ऐसे भी अपने टू होता है ना, टू के बाद जो भी आता है वो भर V3 नहीं लेता, V1 लेता है, तो भर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे टू सिट डाउन हो जाएगा, ये बना। अब यहाँ से आते हैं हम लोग बनाते हैं जो हम लोग का मेन मकसद था, यहाँ से आ जाते हैं इनडेफिनिट में आते हैं, तो प्रेजेंट और पास्ट में, जैसे पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, आप यहाँ पे क्या बनाओगे पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, दिखा अच्छा ये तो पीपल है, स्पीक है क्या V2 है, नहीं ये क्या है V1 है, यानी कि प्रेजेंट एंड डिफिनिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो वाज आएगा क्या, नहीं आएगा ना, जब V1 वाला बात कर रहे हैं यानी प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में क्या आएगा इज आर एम ही तो आना चाहिए, अब हैज है बोलोगे नहीं, हैज है तो होता है प्रेजेंट में, गलती मत करना, हैज हैव परफेक्ट में ना होता है, प्रेजेंट के परफेक्ट में होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट तो हैज हैव रहता तो यहाँ पे बीन लगाते, सिंपल सा वो, यानी हैज हैव ऑलरेडी रहता तो हम लोग को कुछ करना ही नहीं पड़ता, बीन वाला है टिक मार के भाग जाते, तो यहाँ पे क्या है देखें कि अच्छा ये तो पास्ट में है गया, फिर देखें ईज है लगा हुआ, अच्छा हाँ ये हो सकता है, फिर देखें ईज बींग, ऊपर क्या कहीं पे दिख रहा है बींग, ING कहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो इसको भी काटो, फिर देखें अच्छा यहाँ पे हैज बीन आया, क्यों भाई हैज बीन, ऊपर तो हैज तो है नहीं, तो हैज जब है ऊपर नहीं तो नीचे क्यों आएगा आंसर में, तो बचा सिर्फ और सिर्फ एक ही बचा। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अब यहाँ से कर लो ऐसे, जैसे पहले हमने क्या बताया ऑब्जेक्ट आ जाता है पहले, तो हिंदी लिखोगे ऑब्जेक्ट हिंदी, अब हम लोग इंडेफिनिट में है तो ईज लगेगा, सिंगुलर है ईज, अब यहाँ पे स्पीक का क्या हो जाता है भर V3, स्पोकन कहाँ पे बोला जाता है इन बिहार, तो इन बिहार लास्ट में ये हो जाएगा, तो सिंपल सा हो गया। या अब आते हैं दूसरा जो दिया गया है आपका, वो द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर, यहाँ पे है ना द गार्डनर वाटर द प्लांट, सिविल कोर्ट में पूछा हुआ है द गार्डनर वाटर द प्लांट, क्या बनाओगे इसको, देखें कि अच्छा ये क्या बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है V2, क्या चीज़ से V2 से बना हुआ है, तो जब V2 से बना हुआ है तो हम लोग का आंसर क्या मैंने बताया था कि V2 अगर रहेगा तो उसमें क्या आ जाएगा वाज या तो फिर वर आएगा, यही तो आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर, देखें कि अच्छा ये तो प्रेजेंट में है गया घर पे, यहाँ पे देखे वर है, यहाँ भी वर है, यहाँ देखे हैड है ये भी गया, तो बचा ये दोनों। अब ऊपर देखो वाटर दी प्लांट ING ऊपर में लगा हुआ है कहीं पे नहीं लगा हुआ है, इसमें क्या लगा दिया वाटरिंग लगा दिया, होगा क्या गलत, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ थर्ड हो गया, ठीक है। तो बाकी आपको उतना कुछ वो चेक ही नहीं करना है, इतना सोचना नहीं है कि सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट है, ये वो कुछ नहीं करना है, बस ऊपर देखना है लगा देना है। अब ये बन जाता है जैसे BPSC ADO में पूछा हुआ था एक्टिव में, यहाँ पे पीपल बिलीव दैट द किंग इज जस्ट, द पीपल, ये पीपल बिलीव दैट, तो देखो इधर अभी छोड़ो, यहाँ पीपल बिलीव है ना, अब बताओ पीपल बिलीव किस चीज़ में दिख रहा है V1 दिख रहा है,
आंसर किसी चीज वाला होना चाहिए था, इज आर एम वाला होना चाहिए था, क्योंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही वाला आंसर होगा, तो प्रेजेंट में इज आर एम लगेगा, सिंपल सा है। तो इज आर एम देखें क्या अच्छा यहाँ पे क्या लग गया, वाज, ये नहीं हो सकता। दूसरा देखें, इट बिलीव्स लिखा, क्या कभी भी वॉइस में जो हमने बताया था कि V1 आता है हमेशा वॉइस में, V1 आता है क्या हमेशा वॉइस में, वो तो वर्ब थ्री लेता है ना, तो वर्ब थ्री ये क्या कर दिया, इट बिलीव्स V1 V5 बना दिया, तो ना ही V1 होता है ना ही V5 हुआ था। एक पॉइंट मैंने बताया था कि ये याद कर लो, आया ये, तो ये नहीं हुआ, ये भी चला गया। अब देखें कि ये पास्ट में हो गया, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का क्या दिया है, प्रेजेंट में दिया, तो आंसर प्रेजेंट वाला होगा, तो वाज भी गया। बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द किंग इज बिलीव टू बी जस्ट, तो इतना सोचना नहीं है, आंसर सिंपल सा आ गया। फिर आपका दिया सी इज सिंगिंग अ फोक डांस, आया दिखा कुछ, ईज लगा है, तो आंसर भी हम लोग का चाहे तो ईज वाला होना चाहिए, या तो आर वाला होना चाहिए, या तो एम वाला होना चाहिए, प्रेजेंट में है तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे इज आर एम वाला, पहले देखो द फोक सॉन्ग इज संग बाई हर, ठीक है, इज वाला दिखा, यहाँ पे थर्ड वाले देखे वाज दिखा, नहीं हो सकता है। यहाँ देखे इज बीइंग ये, और यहाँ पे देखो हैज लग गया, बोले ना कि जो हैज वाला है तो आंसर हैज वाला होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ऊपर हैज ये सब लगा नहीं है, तो आंसर हैज है वाला नहीं आएगा। अब यहाँ पे आते हैं, अब फोक सॉन्ग यहाँ पे है, अब दिखा होगा कुछ और, अच्छा आईएनजी लगा है, मतलब आंसर हम लोग का आईएनजी लगा है, तो हम लोग का आईएनजी वाला क्या मैंने बताया था, बीइंग लगाना है, बीइंग आईएनजी, कहाँ पे दिख रहा है आपको आईएनजी, तो दिख रहा है इसमें, यहाँ पे हो गया इज बीइंग, इज यहाँ पे बीइंग दिख रहा है, ऊपर में आईएनजी लगा है नहीं, तो आंसर ये वाला नहीं होगा। बचा सिर्फ और सिर्फ क्या, ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ फोक सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हर, हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, दे वर रिपेयरिंग द रोड, तो दे वर रिपेयरिंग द रोड क्या बनाओगे, वर आया, आंसर भी हम लोग का क्या आ जाएगा, वाज, या तो वर वाला आएगा, वाज या वर वाला, देखें वाज या वर, पहला में क्या आया प्रेजेंट में गया, दूसरा देखो वाज या वर सही है, डी में देखो हैड आ गया, ये भी नहीं होगा आंसर, यानी ये दोनों होगा। अब ऊपर में क्या है रिपेयरिंग, तो रिपेयरिंग वाला का क्या आ जाएगा, आईएनजी लग रहा है ना इसमें रिपेयरिंग में, तो आंसर भी क्या होगा आईएनजी वाला, यानी ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, आपका परफेक्ट से बात करते हैं, जैसे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, क्या दिखा आई हैव, तो आंसर भी हम लोग का क्या होगा, हैव हैज वाला होना चाहिए, हैड में मत भागना, हैज या तो हैव वाला ही होगा, तो यही होगा ना। तो अब बताओ हैज हैव, ये पता चल रहा ना हैज हैव हम क्यों बोल रहे हैं, इसलिए ना क्योंकि सब्जेक्ट इधर वाला हो जाता है, ये पहले आ जाता है, इसी का अनुसार ना आता है फिर ऑब्जेक्ट, जैसे ये सब्जेक्ट माई होमवर्क आ गया, माई होमवर्क आ गया, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, इसी के अनुसार आ जाएगा, माई होमवर्क क्या है, तो बोलोगे माई होमवर्क सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज वाला आता है। अगर मान लो यहाँ पे पहले में लिखा आई हैव और बाद में लिख देता कुछ और, इधर प्लूरल में कर देता, तो आंसर हम लोग का ये इज आर एम वाला है ना, बदल करके क्या हो जाता, आर हो जाता, अगर परफेक्ट करते तो हैव हो जाता, तो ये इस चीज़ पे इसीलिए मैंने बोला कि चाहे हैज या हैव हो, तो यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा आपका हैव आया ना, तो हैव के लिए हम लोग का आंसर हैव वाला ही होना चाहिए, हैज या हैव वाला, ऊपर इज वाला दिया नहीं हो सकता है, फिर सी में है वाज वाला दिया नहीं हो सकता, इधर हैड दिया है और इधर ये, बताओ जब हैज हैव है तो हैड कहाँ से आएगा, नहीं ना आ सकता, ये भी गया, बचा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी, दिखा हैव हो जाएगा माई होमवर्क, तो माई होमवर्क सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वाला हैज, बीन फिनिश्ड बाई मी, मैंने बताया था कि हैज वाला क्या हो जाता है, इसके साथ सिंपल सा बीन लग जाता है, लग गया। आगे फिर आते हैं, दिया गया आपका पैसिव वॉइस में द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय द टीम, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय द टीम है ना, देखो बाय द टीम दिख रहा होगा कि ये क्या चीज दिख रहा है कि अच्छा द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय द टीम, तो बाय लगा हुआ रहता है और ये इसके पहले भी थ्री लगा हुआ रहता है, तो क्या हो जाता है, ये पैसिव में बताता है ना, ये आपका पैसिव में होता है, तो जब पैसिव में होता है तो हम लोग को इसका मतलब है कि वो एक्टिव में पूछ रहा है कि एक्टिव में बताओ क्या होगा, तो आंसर देखो हैज वाला है, तो हम लोग का आंसर हैज या तो हैव वाला होना चाहिए ना, आंसर भी हम लोग का हैज या हैव वाला होना चाहिए, पैसे में देखो बिन लगा है तो एक्टिव में क्या हो जाएगा, बिन खत्म हो जाएगा, तो देखो पहले द टीम कंप्लीटेड द वर्क, V2 लगा दिया, नहीं हो सकता ना आपका, फिर देखो हैज है इसमें, तो हैज इसमें हाँ ये हो सकता है, फिर आपका द टीम हैड, हैड तो नहीं होगा क्योंकि हैज है तो हैड कहाँ से आ जाएगा, इसमें लगा दिया इज, ये भी नहीं हो सकता, इसके वजह से इज लगा दिया। अब तो बचा सिर्फ और सिर्फ क्या, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द टीम हैज कंप्लीटेड द वर्क, हो गया, सिंपल सा बन गया। फिर आपका दिया हुआ है ही हैड ऑलरेडी इन्वाइटेड देम, ही हैड ऑलरेडी इन्वाइटेड देम, देखो देम है, देम का मैंने बताया था क्या हो जाता है, तो बोलोगे देम का हो जाता है वो आपका दे हो जाता है, यही तो होता है, तो दे का मैंने बताया था
कि दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या हो जाता है, देम हो जाता है, यानी कि उठ करके जो लास्ट में ये उठ करके पहले जाएगा तो क्या बना लेगा, बोलोगे दे बना लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो इसको काटते हैं, हैड है, आंसर ऊपर में हैव बना दिया, नहीं हो सकता। दूसरा वर है, आंसर भी होना चाहिए हैड है तो हम लोग का आंसर हैड बीन वाला आना चाहिए, है ना। अगर ऊपर मान लो कि सिर्फ हैड ऊपर दे देता, हैड प्लस बीन वाला देता, तो हम लोग का आंसर नीचे वाला सिर्फ हैड वाला होना चाहिए, यही तो होगा। तो यहाँ पे देखो दे दिया वर, ये भी नहीं हो सकता। दे हैड, इसमें भी हैड लिखा है तो हैड वाला है, बताओ ऑलरेडी बीन, दे हैड ऑलरेडी बीन इनवाइटेड बाय हिम, दिस 4 में दिया दे हैड बीन ऑलरेडी इनवाइटेड बाय हिम। तो इसमें क्या लगाओगे, दोनों दिख रहा है, दोनों कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग नहीं है। ऊपर देखो क्या है, दे हैड ऑलरेडी, तो हम लोग भी क्या लिखें, वही चीज लिखेंगे। यहाँ पे हैड ऑलरेडी, तो पहले हैड ऑलरेडी आएगा, बाद में क्या लगाओगे, बिन लगाना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले आता हैड, उसके बाद ना आता बीन, तो ये हो जाएगा गलत। फिर आपका दिया है, वो पूछा है द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट्स, एडीओ में पूछा हुआ है द टीचर प्रेज्ड, देखो आप V2 लगा है, V2 लगा यानी आंसर हम लोग का क्या वाला होना चाहिए था, वाज या तो वर वाला होना चाहिए था। यहाँ पे देखो हैज लगा दिया, गया। फिर देखो यहाँ पे वाज लगाया, ठीक है, यहाँ पे इज लगाया है, ये भी गया। फिर आपके ऊपर में देखो क्या लिखा है, ऊपर में लिखा है आपका द स्टूडेंट वाज प्रेज्ड बाय द टीचर, यहाँ पे लिखा द टीचर वाज प्रेज्ड बाय द स्टूडेंट। पहले बताओ ऑब्जेक्ट क्या है, लास्ट वाला होता है ना, तो यहाँ पे पहले क्या लिख दिया, द टीचर सेम ही लिख दिया, तब तो ये गलत हो गया, क्योंकि चेंज तो होना चाहिए, यही तो पैसिव वॉइस बोलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट, और ये आपका ऑप्शन नंबर भी सिंपल सा बन गया। यानी ऑप्शन कहाँ पे चला गया, द यहाँ पे गलत लिख दिया ना, द टीचर, सी तो ऑलरेडी हम लोग का हैज वाला है तो गलत हो गया। ये आपका ऑप्शन नंबर पहला है, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, हाँ, क्योंकि V2 है ना, तो V2 हो जाएगा, तो वही आ जाएगा, द स्टूडेंट वाज प्रेज्ड बाय द टीचर। बाकी ये आपका सब गलत दिया हुआ है। वी शैल विन द मैच, हमने क्या बताया, जहां भी आएगा सैल तो आंसर आएगा सैल या विल में ही आएगा, और प्लस में लगा दो बी ई, ठीक है, और भर्ब थ्री ये सब बाई सब तो लगेगा ही। तो इसमें क्या लगाओगे, द शैल आया तो सैल बी वाला लगना चाहिए, तो यहाँ पे सैल बी या तो मतलब सैल या विल रहेगा, प्लस में उसमें बी ई लगा रहेगा। ऊपर देखो बी लगा है, इसमें बी ई लगा है, इसमें नहीं लगा है, ये नहीं होगा आंसर। इसमें क्या लगा गया, वुड लगा दिया, क्यों भाई, इसमें चेंज तो नहीं होता है, यानी कि सैल या व्हील है ना, ये आपका हमेशा पैसे में है ना, ये मत कर देना सैल का सूट हो जाता है, नहीं चेंज करना है, या व्हील का वुड हो जाता है, ये नहीं होता है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, ये गलती नहीं करना है। तो ये आपका सैल वुड दे दिया, ये तो गलत हो गया ना पहले। अब फिर है आपका द मैच व्हील, ऊपर में व्हील है और विन दिया है, बाई आस दिया है। हमने क्या बताया था कि विन होता है क्या, हमेशा भर्ब थ्री वाला फॉर्म आता है, तो विन का भर्ब थ्री क्या होता है, विन होता है। फिर आपका V2 वोन होता है और भर्ब थ्री वोन होता है, तो यहाँ पे ये वाला होना चाहिए, तो ये भी तो गलत दे दिया। तो आपका बचा सिर्फ और सिर्फ क्या, यहाँ पे हो जाएगा ये पहला ऑप्शन है, वो सही हो जाएगा। द मैच विल बी, देखो आया द मैच विल बी, यहाँ पे वी था तो इसीलिए सैल आया। अब द मैच है तो ये भी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर इसमें बताया कि क्या हो जाता है, ये आपका विल भी, ये विल का यूज किया जाता है, द मैच विल बी फोन बाय अस, हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, दिया गया द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर, तो यहाँ पे देखो विल आया तो आंसर क्या होना चाहिए, विल बी वाला होना चाहिए, यानी शैल वाला, या तो फिर क्या हो जाएगा, या तो विल वाला होना चाहिए था और उसमें बीई लग जाना चाहिए था, बाकी इसके बाद तो कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए था। तो देखो ऊपर विल लगा और इसमें बीई तो लगाया ही नहीं, तो ये भी गलत। फिर दूसरा द लेटर वुड बी, वुड क्यों आया, चेंज थोड़ी ना होता है इसमें, ये भी नहीं होगा। फिर आपका विल, यहाँ पे देखो विल भी लगाया, ठीक है, यहाँ पे देखो डी में द लेटर विल हैव बीन, ये विल बीन लगा दिया, बीन क्यों लगता है, कभी लगता है क्या, वो तो अगर हैज या तो फिर हैज रहता, हैव रहता, या तो फिर हैड रहता, इसके साथ ना हमने बताया था कि इसके साथ क्या लगता है, बीन लगता है, ये तो इसके साथ लगा दिया, यानी ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका सी, द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। यहाँ अब आते हैं मॉडल में, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, मॉडल में हमने क्या बताया, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, क्या बोल रहा है, ये करने को, ट्रैफिक रूल फॉलो करने को बोल रहा है, क्या लगा है, मस्ट लगा है। हमने क्या बताया था, जब भी मॉडल आएगा, जब भी मॉडल आएगा तो जो रहेगा वो लिख दो, यानी मस्ट है तो मस्ट ही रहेगा, प्लस में उसमें क्या लगा दो, बी लगा दो, भर्ब थ्री, ये सब तो लगता ही लगता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलोगे मस्ट है, इसमें क्या लगा गया, मस्ट लगा दिया, ठीक है, इसमें भी मस्ट लगाया है, बी लगाया, इसमें बी है नहीं है, ये गलत। दूसरा आ जाओ, शुड लगा दिया, क्यों,
चेंज थोड़ी होता है, ये भी नहीं हो सकता। फिर आते हैं इसमें, वर लगा दिया, गया घर पे, बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी, द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय यू। फिर है आपका, कैन यू सोल्व दिस मैथ प्रॉब्लम, कैन यू सोल्व, देखो कैन आया ना, तो यानी ये क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क वाला है, तो कैन तो पहले ही लगेगा, कैन है तो हम लोग भी कैन वाला आंसर होगा। तो ऊपर देखो कूड दे दिया, क्यों होगा कूड। फिर आ गया कैन दिस, यहाँ ठीक है, इज दिस, ये भी गलत हो गया, क्योंकि कैन वाला है तो आंसर कैन वाला आना चाहिए। अब यहाँ पे ऊपर में देखो क्या है, कैन भी तो मॉडल ही है, तो कैन मॉडल है तो इसमें बी ई आना चाहिए। ऊपर में कहीं पे दिख रहा है कैन दिस मैथ प्रॉब्लम सोल्व बाई, बी नहीं लगा हुआ तो नहीं हो सकता। बचा सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, बोलेगा कि यहाँ पे बचा सिर्फ ये वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी कैन दिस मैथ प्रॉब्लम बी ई आया, तो ये आंसर हो गया। दिया गया आपका क्लीन योर रूम, ये क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, क्लीन योर रूम, अपना रूम साफ करो। तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि जब ऑर्डर देते हैं हम लोग तो उसमें क्या लगा देते हैं कि ये लेट लगा देते हैं, तो लेट वाला आता है, तो लेट कहाँ से, योर रूम इज क्लीन्ड, कहाँ से आ जाएगा, लेट योर रूम क्लीन्ड। अब बताओ लेट जब लगता है तो बी भी तो लगता है, इसमें तो है नहीं, तो यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता। यू आर क्लीन्ड योर रूम, क्या है ये, तो आप सिर्फ एक ही बचा, लेट योर रूम बी क्लीन्ड, देखो सब कुछ सही है, लेट आ गया, अब इसमें बी लगता है तो दिख रहा है ना ये, तो ये हो जाएगा। फिर आपका दिया डोंट टच द वायर, डोंट टच है, डोंट टच द वायर, क्या कर रहे हो आप वायर टच नहीं करना है। अब यहाँ पे आपका दिमाग है ना थोड़ा सा काम नहीं करेगा, जैसे अच्छा यहाँ सजेशन है या तो फिर ऑर्डर है, क्या है पता ही नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग तो आते हैं पहले ऑप्शन पे देखते हैं ना, बाकी कुछ भी रहे डायरेक्ट ऑप्शन पास आ जाओ। ऊपर में आए लेट द वायर नोट, बताओ लेट आता है अपने बाद में बी उसके साथ लगा हुआ रहना चाहिए, इसमें तो बी लगाया नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में आते हैं इसमें लेट द वायर नोट बी, हाँ ये इसमें बी लगा है, ये हो सकता है। अब आते हैं यू आर, कहाँ से आर आ जाएगा, यहाँ से हम लोग का जब मान लो सजेशन या कमांड ही दे रहा है तो यू आर कहाँ से आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। द वायर शुड नोट, अब बताओ शुड लगाया, मान के चलते हैं कि शुड वाला होना चाहिए, क्या शुड वाला आता है, तो हमने क्या बताया था कि ये भी तो क्या है, ये भी तो बोलोगे कि मॉडल ही है, तो शुड के बाद तो बी आना चाहिए, है नहीं इसमें, तो ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी, लेट द वायर नोट बी टच्ड, ये हम लोग का सही हो जाएगा। फिर आपका दिया है हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर क्या कर रहा है, ये आपको बोल ले यहाँ पे, ये कर रहा है सजेशन दे रहा है, ठीक है, सजेशन बोले तो सुझाव दे रहा है, तो सुझाव दे रहा है तो इसके लिए हमने क्या बताया, सजेशन दैट इज सुझाव, ये आता है शुड, इसमें क्या लग जाता है, शुड के लिए यूज हो जाता है, तो शुड यूज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, लेट द पुअर बी हेल्प, या द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर आर हेल्प्ड, या तो यू आर हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे देखो लेट द पुअर बी हेल्प्ड, ये भी दिख रहा है, तो ये तो ऑर्डर के लिए आता है ना, तो लेट नहीं हो सकता, यानी बाकी ये बना हुआ सही है, देखो बी लगा, इस भी सही है, ये भी सही है। फिर आपका द पुअर आर हेल्प्ड, ये कब से होने लगा, द पुअर आर हेल्प्ड, ये थोड़ी बनता है, यहाँ पे आता है यू आर हेल्प द पुअर, यू आर हेल्प द पुअर, कोई सेंटेंस फ्रेम ही नहीं है। फिर यहाँ पे बचा ये और ये, अब गलती क्या नहीं करना है कि लेट वाला नहीं मारना है, क्योंकि देखो यहाँ पे सजेशन के बारे में बात करना चाहिए, तुम्हें गरीब लोगों को मदद करना चाहिए, तो द पुअर वाला आना चाहिए, द पुअर शुड बी हेल्प्ड है, ये हम लोग का सिंपल सा आंसर हो जाएगा। रिस्पेक्ट योर टीचर, रिस्पेक्ट करने के लिए बोल रहा है ना, यानी रिस्पेक्ट योर टीचर, तो क्या आ जाएगा, यू यहाँ पे दिया लेट योर टीचर बी रिस्पेक्टेड, या योर टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, योर टीचर्स, फिर उसके बाद शुड बी, यानी कि हम लोग को सजेशन दे रहा है, तो सजेशन में तो हम लोग लेट लगाते नहीं है, यानी कि लेट योर टीचर बी रिस्पेक्टेड, ये गलत हो जाएगा। फिर आपका है कौन सा, यहाँ पे शुड लगाते हैं तो शुड इसमें है, इसमें नहीं है शुड, इसमें मस्ट लगा दिया, ये और ये नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, योर टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज गिव मी सम वाटर, क्या बनाओगे, प्लीज गिव मी, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो रिक्वेस्ट के लिए क्या मैंने बताया था, रिक्वेस्टेड टू आता है, रिक्वेस्टेड टू आ जाता है, ठीक है, तो रिक्वेस्टेड टू कौन सा है, यहाँ पे क्या बन के आ जाता था, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इस तरीके से आ जाता था, तो यू आर ऑर्डर टू गिव, ऑर्डर दोगे क्या, नहीं, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम वाटर, यानी ये ऑप्शन सही है। लेट वाला तो आएगा नहीं, प्लीज वाला आएगा नहीं, तो सिंपल से क्या आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे ये हम लोग का हो जाएगा। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, क्या बनाओगे, काइंडली पोस्ट दिस लेटर में आपका काइंडली पोस्ट दिस लेटर, ये भी क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, काइंडली प्लीज कृपया, कृपया करके इस लेटर को भेज दें, ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर हो जाएगा, इसमें लेट दिस लेटर हो गया, लेटर शुड भी हो गया, ये थोड़ी सजेशन दे रहा है, ये यू आर ऑर्डर टू पोस्ट दिस लेटर, ये भी नहीं, यहाँ पे काइंडली जब लगा ही दिया तो काइंडली से पता चल रहा है कि अच्छा यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है,
तो ये तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पहला होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, एग्जाम में तो उल्टा भी करके पूछा जाता है ना, जैसे खाना बनाया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है, पता चल रहा है आईएनजी, इसमें आईएनजी यानी पैसे में होगा, वो हम लोग का आईएनजी वाला लगा हुआ रहना चाहिए। तो देखो कुकड लगा दिया, गलत हो गया। द फूड इज बीइंग, यहाँ पे क्या दिख रहा है, बोलोगे ये तो प्रेजेंट है, हैज वाला तो प्रेजेंट होता है, तो वाज तो हो जाता है, वाज या वर, ये तो पास्ट में चला जाता है, तो आंसर वाज या वर वाला होगा क्या, नहीं। अब यहाँ पे चुका चुकी रहता तब तो हैज लगाते हैं, चुका चुकी रहता तभी तो हम लोग हैज या हैव लगाते ना, चुका चुकी। यहाँ पे चुका चुकी हैज हैव लगता, यहाँ पे है वाला में रहता तो, और मान लो यहाँ थार आ जाता चुका चुकी में, तो फिर हैड वाला आ जाता, तो यहाँ पे तो हैज है नहीं, बचा कौन, आपका ऑप्शन नंबर बी, फूड इज बीइंग कुकड होगा, ये आंसर हो जाएगा। फिर आपका दिया मैच रद्द कर दिया गया है, पास्ट में दिखा कर दिया गया है, खाना खा लिया गया है, ये सब किस चीज में दिखाता है, द मैं ये कि पास्ट में है। अब यहाँ से ये मत करना, अच्छा यहाँ पे तो है लगा दिया, तो पास्ट में कैसे, ऑलरेडी खुद बताओ, मैच रद्द कर दिया गया है, या वो उसमें है लगा दिया ना ऐसे ही, बस यहाँ पे ये हो जाता मैच रद्द कर दिया गया, तो ये उसी में थोड़ा सा ये ऐड कर दिया कंफ्यूजन के लिए। अब ऐसे भी कोई काम खत्म हो गया तो वो तो पास्ट ही में ना हो गया फिर, तो यहाँ पे इज वाला तो पहले ही गलत हो जाएगा। फिर आपका द मैच वाज, हाँ ये वाज लग सकता है। अब बताओ हैड लगाओगे क्या, नहीं लगा सकते ना, क्योंकि पास्ट में हमने बताया, पास्ट में क्या हो जाता है भी टू लगता है। जैसे खाया, मैंने खाया, क्या लिखते हो, मैंने खाया, खाया एक ही चीज को या वाला क्या बताता है, खाया या खाता था, सब पास्ट में आ जाता है ना, तो इसमें हैड वाला थोड़ी लगाते हैं हम लोग, इसमें तो हम लोग भी टू वाला लगाते हैं, भी टू में क्या लगता है वाज, या तो फिर वर का यूज किया जाता है, तो वाज या वर का यूज होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाज या वर, हेड थोड़ी होगा, फिर ये थोड़ी होगा। ऑप्शन नंबर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड बचा, द मैच वाज कैंसल। फिर आपका लेटर वाज रिटन बाय रबी, देखो बाय रबी के द्वारा, यानी कि लेटर वाज रिटन बाय रबी, कौन लिखा है लेटर, रबी लिखा है, तो रबी ने एक पत्र लिखा, या रबी एक पत्र लिखता है। अब बताओ बाय रबी आ गया, तो ये इस तरीके से ना बनता है कि रबी के द्वारा एक पत्र लिखा गया, इस तरीके से बनता है, ना कि रवि ने एक पत्र लिखा, ये तो फिर सिंपल सा प्रेजेंट का हो गया, मतलब प्रेजेंट वाला में इंडेफिनिट ये सब में चला आ जाएगा। तो पैसे में बनाते तो उल्टा, जैसे मैं एक आम खाता हूँ, तो उसको लिखोगे ना, ये अ मैंगो इज ईटन बाय मी, तो वो बन जाता है हिंदी में, इसका मतलब ये होता है कि मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है, तो वो हो जाता है। तो यहाँ पे रवि ने एक नहीं खाया, रवि ने ये भी नहीं होगा, रवि पत्र लिख रहा था, रहा वाला तो है ही नहीं ऊपर, ये सब तो दिख ही नहीं रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे भी आप दिमाग नहीं काम करेगा तो ये भी तो मार सकते हो ना, जैसे देखो आप जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऊपर में देखना वाज है यानी पास्ट में आना चाहिए, तो वो रवि एक पत्र लिखता है, ये तो प्रेजेंट है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो रवि ने एक पत्र लिखा, हाँ ये हो सकता है, फिलहाल के लिए मान लेते हैं, ऐसे होगा नहीं। रवि पत्र लिख रहा था, आईएनजी ऊपर लगा है नहीं, तो यहाँ पे आईएनजी वाला क्यों दिया, ये भी नहीं होगा, आईएनजी रहा रहे में आईएनजी ही लगाते हैं ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा हम लोग का, रवि एक पत्र लिखा नहीं, ये तो पास्ट में चल गया, सिर्फ भी टू बना दिया, हम लोग को तो पैसे में चाहिए ना भी टू वाला, तो आपका क्या हो जाएगा, रवि के द्वारा एक पत्र लिखा गया। फिर है लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, लेट लगाते हैं किसके लिए, बोलोगे ऑर्डर के लिए लगाते हैं, ये ऑर्डर लगाते हैं, क्या लगाओगे, लाइट जला दी गई है, नहीं लाइट जलाओ, बोल रहे हैं लाइट जलाओ जरा, तो लाइट जलाओ, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ये सही हो जाएगा। लाइट जल रही है, आईएनजी ऊपर लगा है नहीं, तो ये क्यों होगा, लाइट जलानी चाहिए, लाइट जलानी चाहिए, सजेशन थोड़ी दे रहा है, ऊपर देखो जरा सुनो, सजेशन थोड़ी दे रहा है, वो बोला लेट, तो लेट करता है ऑर्डर, तो ये आपका लाइट जलाओ ये सही हो जाएगा। ही इज नोन टू मी, वह मुझे जानता है, मैं उसे जानता हूँ, वह मेरे द्वारा जाना जाता है, या तो बी और सी आपका हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएगा, यानी कि जो हम लोग का है ना, मैं उसे जानता हूँ, ये भी आपका सही हो जाएगा। वह मेरे द्वारा जाना जाता है, देखो ही इज नोन टू मी, वो मेरे द्वारा है ना, वो जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, और ये हो जाएगा बी और सी, ये दोनों आपका सही दिया हुआ है। तुम्हें सजा दी जाएगी, तुम्हें सजा दी जाएगी, देखो क्या बना ऊपर, बोलोगे गी लगा, गी में क्या हो जाता है, यानी कि फ्यूचर में आ जाता है ना, गी में आपका फ्यूचर आ जाता है, यानी शैल, या तो फिर क्या हो जाएगा विल वाला आंसर होना चाहिए। तो ऊपर में देखो, ऊपर में ये यू विल पनिश, दी जाएगी ना, बोल रहा है तुम्हें सजा दी जाएगी, तो यहाँ पे अब यहाँ आर लग गया, ये नहीं हो सकता, वुड लगा दिया, ये नहीं हो सकता, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें सजा दी जाएगी, ये आपका क्या बन जाएगा, पैसिव में बनता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत, ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा, यू विल बी पनिश्ड। और भी आगे आपका दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे हु रोट द रामायण, हु रोट दी रामायण आया, तो हु वाले में ऐसे आता है ना, कौन लिखे,
तो इनके द्वारा आ जाता है बाय हुम, नहीं पता है ना, तो बाय हुम यानी किन के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल सा क्या, रोट आया V2 आया ना, तो V2 वाला आंसर होना चाहिए। मतलब जैसे देखो रोट आया तो V2 आया, तो V2 में क्या लगाओगे, वाज, या तो फिर लगाओगे वर, यही दो से तो बनेगा। तो यहाँ पे दिखा इज लगा दिया, गलत हो गया। यहाँ पे देखो ये क्या लगा दिया, वाज यहाँ भी है, वाज यहाँ भी, वाज यहाँ भी है, अब सही है। तो यहाँ पे पहले हु है, जैसे हु है यहाँ भी सेम लगा के दे दिया, हु सेम वाला तो नहीं होता, ये गलत हो गया, बचा दो। बाय हुम वाज द रामायण, बाय हुम है तो उसके बाद तो वाज या वर लगाओगे ना, ये तो वाज वर लगाया ही नहीं, द रामायण वाज रिटन, हुम, बाय हुम वाज द रामायण रिटन। तो सिर्फ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ये सही हो जाएगा, क्योंकि देखो बाई आया, बाई हुम, उसके बाद डब्ल्यू एच क्वेश्चन आ रहा है, डब्ल्यू एच वाला है, तो तुरंत इज आर एम या वाज वर ये सब तो खोजेगा, तो उसके बाद लगाया ही नहीं, बाद में लगाया, तो गलत हो जाएगा ना। बाई हुम वाज द रामायण रिटेन, ये आपका सही हो जाएगा, ना कि ये हु बाई हुम द रामायण वाज रिटेन, फिर ये तो गलत हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा ही नहीं, तो ये गलत हो जाता। फिर यहाँ पे दिया वाई डिड यू पनिश हिम, वाई डिड, देखो V2 आया, डिड क्या है, ये V2 है, ठीक ना, तो यहाँ पे आ जाता है, जैसे ये डू है ना, तो डू का बन जाता है V2, डीड हो जाता है, तो ये क्या बना, ये डीड ही V2 ही तो है। तो V2 के लिए मैंने क्या बताया था कि चाहे तो वाज होगा या तो फिर वर होगा, तो यहाँ पे वाज वर वाला आंसर होना चाहिए, यहाँ पे हैड लगा दिया, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे वाज है ठीक है, यहाँ पे भी वाज है, ये भी ठीक है, यहाँ भी वाज है ठीक है। अब आते हैं वाई डिड यू पनिश हिम, तो यहाँ वाई ही वॉज पनिश्ड बाई यू, वाई वॉज ही पनिश्ड बाई यू, या तो वाई वॉज ही पनिश बाई यू। देखो पनिश आया, पैसिव हमेशा क्या लेता है, वर्ब थ्री लेता है, वर्ब थ्री, ये पनिश ही कर दिया, ये गलत हो सकता है, गलत हो सकता है, नहीं गलत है। फिर आपका ये बचा वाई वॉज ही पनिश्ड बाई यू, वाई ही वॉज पनिश्ड बाई यू, तो तुरंत क्या लगाओगे, तुरंत यहाँ पे दिखा ना, तो ही वाज, यहाँ पे ही पहले सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद वाज लगा रहा है, क्यों, क्वेश्चन मार्क बनेगा क्या, ये जब ही लग गया क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए, डब्ल्यू एच बनाने के लिए पहले तो वाज लिखते हैं ना, जैसे व्हाट इज योर नेम ऐसे लिखते हो ना, व्हाट इज योर नेम, तो पहले क्या आता है, इज आर एम वाज वर ये सब आता है, तो इसको छोड़ दोगे और डायरेक्ट भाग जाओगे यहाँ पे व्हाट योर नेम इज ऐसे कर दोगे, गलत ना हो गया फिर, तो ये नहीं होगा। पहले जैसे हम लोग ऊपर वाला किया ना, आपका बाई हूम, फिर उसके बाद वाज या वर ये सब लेता है, तो वो आएगा, तो यहाँ पे यानी हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब पहले चाहिए, तो यहाँ पे ही के बाद वाज लगाया, जबकि पहले होना चाहिए था, तो ये नहीं, ये भी हम लोग का गलत, ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही हो जाएगा। फिर आपका दिया हुआ है ये वेयर कैन यू फाइंड सच अ पर्सन, वेयर कैन यू फाइंड, देखो कैन है, आंसर क्या होना चाहिए, कैन बी वाला होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो कुड लगा दिया, कुड होगा क्या, नहीं हो सकता, कैन सच अ पर्सन ये हो सकता है, सच अ पर्सन कैन बी फाउंड वेयर, और यहाँ पे दिया, अब बाकी अब यहाँ सोचना है वेयर कैन, तो यहाँ पे लगाना है वेयर सच, वेयर कुड, वेयर कैन सच अ पर्सन, अब बी ई वाला यहाँ पे दिया है, कैन के बाद बी दिया है, और यहाँ पे तो यहाँ पे देखो ना, अब पर्सन के बाद कैन लगाया, जबकि वेयर आ गया तो हमने क्या बताया, वेयर वाट ये सब आता है, तुरंत अपने बाद हेल्पिंग वर्ब लेता है, यानी कि वाज है तो वाज वर, हैज है तो हैज लेगा, हैड है तो हैड लेगा, और उसके बाद कैन वाला है तो कैन वाला लेगा, तो यहाँ पे कैन है तो तुरंत कैन लेना चाहिए था, ये तो लगाया ही नहीं, ये तो बाद में जाके लगाया ना, तो वेयर के बाद लगाना चाहिए था, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, फिर ये भी ये गलत हो गया, यानी ये भी ऑप्शन पहला गलत हो गया। सच अ पर्सन कैन बी फाउंड, ये तो ऑल अल्टर बना दिया, सच अ पर्सन क्यों, वेयर ये सब तो कुछ किया ही नहीं, तो ये हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर दिया है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, देखो डूइंग आ गया, आर आया, तो यानी आंसर तो प्रेजेंट वाला ही होगा, ये पास्ट में दिखा, वाज गलत। अब यहाँ पे आ जाओ व्हाट यू आर डूइंग, अब जस्ट देखो हमने क्या बताया, जब वाट ये सब आया तुरंत अपने बाद इज आर एम या वाज वर ये सब लेना चाहिए, तो ये तो देखो आर यहाँ लगा दिया, ये भी नहीं हो सकता। व्हाट इज डन बाई यू, अब ऊपर में आ जाते हैं, व्हाट इज डन, आई एन जी दिखा, आई एन जी मैंने क्या बताया था कि इसमें क्या होता है, हम लोग का आंसर भी आई एन जी वाला होना चाहिए, यानी बिंग वाला होना चाहिए, तो इसमें तो है ही नहीं, ये भी नहीं होगा, बचा कौन, ऑप्शन नंबर ए, ये सही हो जाएगा। वाह ये हुम डिड यू इनवाइट, हुम डिड यू V2 आया, V2 में क्या वाज या वर लगाना है, ना कि हैड या ना कि हैड, वाज या वर आ जाएगा, क्या नहीं लगाना है, हैड नहीं लगाना है, ठीक है, गलती मत करना, क्यों, अभी जस्ट हमने बताया डू होता है, इसका V2 बनाओगे तो ये क्या हो जाता है, डीड हो जाता है, इसीलिए हम लोग वाज या वर का यूज करते हैं, ना कि हैड का यूज करते हैं, हैड में सिर्फ हैड बीन वाला हो जाएगा आंसर, तो ये उसके बाद किसी में नहीं लगता हैड बीन।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाज वाला आएगा, यहाँ पे हेड लगा दिया, नहीं हो सकता। यहाँ पे वाज है, सही है, यहाँ पे ईज है, ये भी नहीं हो सकता। अब आते हैं ऊपर, हु वाज इनवाइटेड बाय यू, फिर दिया है हुम वाज इनवाइटेड, ऊपर तो दे दिया हु और नीचे दे दिया हुम, तो क्या लगाओगे, हुम लगाओगे, नहीं, हु मतलब कौन, यानी जो आप जिसको इनवाइट किए थे ना वो कौन था, तो हु आ गया ना, हुम डिड यू इनवाइट, आप किसे इनवाइट किए थे, यानी यहाँ पे वो आप मतलब अगले कोई पूछ रहा है आप किसे इनवाइट किए थे, तो यानी कौन कि कौन हो जाएगा यहाँ पे, हुम नहीं होगा, हुन आ जाएगा, तो यानी ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर हुम वाला ऐसे करके देगा ना, तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा हो जाता है, हुम करके तो आपका हु हो जाता है, क्योंकि किसी इंसान के बारे में बात करें कि किसको इनवाइट किए थे, तो हु वाज इनवाइटेड बाय यू, ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो बाकी होप कि आपको जितने सारे दिए हैं ना, ये हर एक चीज में पूछा हुआ है और इससे आपको बिल्कुल 100% है ना क्लियर हो गया होगा।